रविवार के दिन की शुरुआत भी मम्मी पापा के झगड़े की कड़वी आवाजों से हुई। शियाली अभी अपने कमरे में सो ही रही थी कि चिक चिक सुनकर उसने चादर सिर तक ओढ़ ली। इससे आवाज पहले से तो कम हुई, पर अब भी उसके कानों से टकरा रही थी। शियाली मन ही मन कुढ़ कर रह गई। पास पड़े मोबाइल को टटोलकर उसमें ईयरफोन लगाकर उन्हें कानों में कसकर ठूस लिया और आवाज को बहुत तेज कर लिया। 18 साल की सियाली के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसके माँ बाप आए दिन ही झगड़ा करते रहते, जिसकी सीधी वजह थी उन दोनों के संबंधों में खटास का होना। ऐसी खटास जो एक बार जिंदगी में आ जाए तो आपसी रिश्तों का खात्मा ही कर देती है। सियाली के माँ बाप प्रकाश और निहारिका के संबंधों में यह खटास कोई एक दिन में नहीं आई, बल्कि यह तो एक मिडिल क्लास परिवार के कामकाजी जोड़े के आपसी तालमेल बिगड़ने के चलते धीरे धीरे आई। एक आम समस्या थी। शियाली के पिता प्रकाश अपनी पत्नी निहारिका पर शक करते थे। उनका शक करना भी एकदम जायज था, क्योंकि निहारिका का अपने ऑफिस के एक साथी के साथ संबंध चल रहा था। जितना शक गहरा हुआ उतना ही प्रकाश की नाराजगी बढ़ती गई और निहारिका का नाजायज रिश्ता भी उसी हिसाब से बढ़ता गया। जब दोनों साथ नहीं रह सकते तो तलाक क्यों नहीं दे देते एक दूसरे को। सियाली बिस्तर से उठते ही झुंझलाते हुए बोली। सियाली जब तक अपने कमरे से बाहर आई तब तक वे दोनों काफी हद तक शांत हो चुके थे। शायद वे किसी फैसले तक पहुंच गए थे। तो ठीक है ना, मैं कल ही वकील से बात कर लेती हूँ, पर सियाली को अपने साथ रखेगा कौन? प्रकाश ने निहारिका की ओर घूरते हुए पूछा। मैं समझती हूँ शियाली को तुम मुझसे बेहतर संभाल सकते हो, निहारिका ने कहा। तो उसकी इस बात पर प्रकाश भड़क सा गया। हाँ, तुम तो सियाली को मेले परले बांधना ही चाहती हो, ताकि तुम अपने उस ऑफिस वाले के साथ गुलछर्रे उड़ा सको और मैं एक जवान लड़की के चारों तरफ एक गार्ड बनकर घूमता रहूं। प्रकाश की इस बात पर निहारिका ने भी तेवर दिखाते हुए कहा। मर्दों के समाज में क्या सारी जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है? निहारिका ने गहरी सांस ली और कुछ देर रुककर बोली। हाँ, वैसे सियाली कभी कभी मेरे पास भी आ सकती है। 1-2 दिन मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी ऐतराज नहीं होगा। निहारिका ने मानो फैसला सुना दिया था। सियाली कभी माँ की तरफ देख रही थी तो कभी अपने पिता की तरफ। उससे कुछ कहते न बना, पर वह इतना समझ गई थी कि माँ बाप ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है और उसका वजूद एक पेंडुलम से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो उन दोनों के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोल रही थी। शाम को जब सियाली कॉलेज से लौटी तो घर में एक अलग सी शांति थी। पापा सोफे में धंसे हुए चाय पी रहे थे, जो उन्होंने खुद ही बनाई थी। उनके चेहरे पर कई महीनों से बन रही तनाव की शिकन गायब थी। शियाली को देखकर उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, देख ले बेटा, तेरे लिए चाय बची होगी किचन में, जाकर ले ले और मेरे पास बैठकर पी। सियाली पापा के पास आकर बैठी तो पापा ने अपनी सफाई में काफी कुछ कहना शुरू कर दिया। सियाली बेटा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, पर तेरी मम्मी ने भी तो गलत किया था। उसके काम ही ऐसे थे कि मुझे उसे देखकर गुस्सा आ ही जाता था। और फिर तेरी माँ ने भी तो रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पापा की बातें सुन सियाली से भी रहा नहीं गया और वह बोली, पापा, मैं नहीं जानती कि आप दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, पर इतना जरूर जानती हूँ कि शरीर में अगर नासूर हो जाए तो ऑपरेशन ही सही रास्ता और ठीक इलाज होता है। बाप बेटी ने कई दिनों के बाद आज खुलकर बात की थी। पापा की बातों में माँ के प्रति नफरत और गुस्सा ही झलक रहा था, जिसे सियाली चुपचाप सुनती रही। अगले दिन सियाली के मोबाइल पर माँ का फोन आया और उन्होंने सियाली को अपना पता देते हुए शाम को उसे अपने फ्लैट पर आने को कहा, जिसे सियाली ने खुशी खुशी मान भी लिया और शाम को माँ के पास जाने की सूचना भी उसने अपने पापा को दे दी, जिस पर पापा को भी कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने भी अपनी अनुमति दे दी और कहा, सब ठीक है बेटा, चली जाना। शाम को सियाली माँ के दिए पते पर पहुँच गई। पता नहीं क्या सोचकर उसने लाल गुलाब का एक बुके भी खरीद लिया था और वह फ्लैट नंबर
111 में पहुंच गई। सियाली ने डोरबेल बजाई। दरवाजा माँ ने ही खोला था। अब चौंकने की बारी सियाली की थी। माँ गहरे रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर और माथे पर बिंदी। सियाली को याद ही नहीं था कि उसने माँ को कब इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार किए हुए देखा था। हमेशा सादा वेश में ही रहती थी माँ और टोकने पर दलील देती थी। अरे, हम कोई ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही है जो हमेशा श्रृंगार ओढ़े रहें। हम पिछड़ी जाति वालों के लिए साधारण रहना ही अच्छा है। तो फिर आज माँ को ये क्या हो गया है? आज माँ ने इतना श्रृंगार क्यों किया है? बहरहाल सियाली ने माँ को बुके दे दिया। माँ ने बड़े प्यार से उसे कोने में रखी एक मेज पर उसे सजा दिया। अरे, अंदर आने को नहीं कहोगी सियाली को? माँ के पीछे से आवाज आई। सियाली ने आवाज की दिशा में नजर उठाई तो देखा कि एक सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। सियाली उसे पहचान गई। वह माँ का ऑफिस का वही साथी देशवीर था जिसके कारण सियाली के मम्मी पापा में तनाव हुआ था। माँ उसे पहले भी घर ला चुकी थी। माँ ने बहुत खुशी खुशी देशवीर से सियाली का परिचय कराया, जिस पर सियाली ने कहा, मैं जानती हूँ माँ, पहले भी आप इनसे मुझको मिलवा चुकी हो। सियाली की माँ ने कहा, पर बेटा, पहले जब मिलवाया था तब ये सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज ये मेरे सब कुछ हैं। हम लोग फिलहाल तो लिव इन में रह रहे हैं और तलाक का फैसला होते ही हम लोग शादी भी कर लेंगे। सियाली मुस्कुरा कर रह गई। सबने एक साथ खाना खाया। डाइनिंग टेबल पर भी माहौल सुखद ही था। माँ के चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। सियाली रात को माँ के साथ ही सो गई और सुबह वहीं से कॉलेज के लिए निकल गई। चलते समय माँ ने उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, रख ले, घर जाकर पिज्जा ऑर्डर करके खा लेना। कल से लेकर आज तक माँ ने सियाली के सामने एक आदर्श माँ होने का कई उदाहरण पेश किया था, पर सियाली का यह सब नहीं भा रहा था। फिलहाल तो वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। इसलिए माँ के दिए गए पैसों से वह उसी दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। सियाली, आज तू यह पार्टी किस खुशी में दे रही है? सियाली की दोस्त महक ने पूछा। बस यूं ही, समझो कि आजादी की पार्टी है, कहकर सियाली मुस्कुरा दी। सच तो यह था कि माँ बाप के अलगाव के बाद सियाली भी बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी। रोज रोज की टोका टाकी से अब उसे भी छुटकारा मिल चुका था और वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। इसलिए उसने अपने दोस्तों से अपनी एक इच्छा बताई, यार, मैं एक डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जज्बातों को डांस द्वारा दुनिया के सामने पेश कर सकूं। इस पर उसके दोस्तों ने उसे और भी कई रास्ते बताए जिनसे वह अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर सकती थी, जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना। पर सियाली तो मौज मस्ती के लिए डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे बाकी के ऑप्शन अच्छे नहीं लगे। सियाली ने अपने शहर के डांस ग्रुप इंटरनेट पर खंगाले तो डिवाइन डांसर नाम का एक डांस ग्रुप ठीक लगा उसे, जिसमें 4 मेंबर लड़के थे और एक लड़की थी। सियाली ने तुरंत ही वह ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अगले दिन से ही डांस प्रैक्टिस के लिए जाने लगी और इस नई चीज का मजा भी लेने लगी। उसे बड़ा अच्छा लगता था। इस समय सियाली से ज्यादा खुश कोई और नहीं था। वह तानाशाह हो चुकी थी, न माँ बाप का डर और ना ही कोई टोकने वाला। वह जब चाहती घर जाती और अगर नहीं भी जाती तो भी कोई पूछने वाला नहीं था। उसके माँ बाप का तलाक क्या हुआ, सियाली तो एक ऐसी चिड़िया हो गई जो कहीं भी उड़ान भरने के लिए आजाद थी। एक दिन सियाली का फोन बज उठा। यह उसके पापा का फोन था। पापा ने कहा, सियाली, तुम कई दिनों से घर नहीं आई, क्या बात है, कहाँ हो तुम? सियाली ने कहा, पापा, मैं ठीक हूँ और डांस सीख रही हूँ। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने डांस क्लास ज्वाइन किया है और प्रैक्टिस भी कर रही हो। सियाली ने कहा, जरूरी नहीं है पापा कि मैं आप लोगों को सब बातें बताऊं। आप लोग अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी रहे हैं, इसलिए मैं भी अब अपने हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीऊंगी। इतना कहकर सियाली ने फोन काट दिया, पर उसका मन एक अजीब सी खटास से भर गया था।
डांस ग्रुप के सभी सदस्यों से सियाली की अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर पराग नाम के लड़के से उसकी कुछ ज्यादा ही पटने लगी थी। पराग स्मार्ट था और पैसे वाला भी था। वह सियाली को गाड़ी में घुमाता और खिलाता पिलाता। उसकी संगत में सियाली को भी सिक्योरिटी का एहसास होता था। एक दिन पराग और सियाली एक रेस्टोरेंट में गए। पराग ने अपने लिए एक बियर मंगवाई और सियाली से पूछा, तुम तो कोल्ड ड्रिंक लोगी ना सियाली? सियाली ने कहा, खुद तो बियर पियोगे और मुझे बच्चों वाली ड्रिंक, मैं भी बियर पीऊंगी। कहते हुए सियाली के चेहरे पर एक अजीब सी शोखी उतर आई। सियाली की इस अदा पर पराग मुस्कुराए बिना न रह सका और उसने एक और बियर ऑर्डर कर दी। सियाली ने बियर से शुरुआत जरूर की थी, पर उसका यह शौक धीरे धीरे विस्की तक पहुंच गया था। अगले दिन डांस क्लास में जब ये दोनों मिले तो पराग ने एक सुर्ख गुलाब सियाली को और बढ़ा दिया और बोला, सियाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रुप के सभी लड़के लड़कियां ताली बजाने लगे और खुश भी हुए। सियाली ने भी मुस्कुराकर पराग के हाथ से गुलाब ले लिया और कुछ सोचने के बाद बोली, पराग, लेकिन मैं शादी जैसी किसी बेहुदा चीज के बंधन में नहीं बंधना चाहती। शादी एक सामाजिक तरीका है, दो लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए जिंदगी बिताने का। पर क्या हम ईमानदार रह पाते हैं? सियाली के मुंह से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर डांस ग्रुप के लड़के लड़कियां शांत हो गए। सियाली ने थोड़ा रुककर कहना शुरू किया, पराग, मैंने अपने माँ बाप को उनकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा लड़ते ही देखा है, जिसका खात्मा तलाक के रूप में हुआ, और अब मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है और पहले से कहीं ज्यादा खुश है। पराग यह बात सुनकर तपाक से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ लिव इन में रहने के लिए तैयार हूँ। तो सियाली ने इसे झट से स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद ही पराग और सियाली लिव इन में रहने लगे, जहाँ वे जी भर कर जिंदगी का मजा ले रहे थे। पराग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उनके डांस ग्रुप की गायत्री नाम की एक लड़की ने सियाली से एक दिन पूछ ही लिया, सियाली, तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत कम है और इतनी जल्दी किसी के साथ लिव इन में रहना कुछ अजीब सा नहीं लगता है तुम्हें? सियाली के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और चेहरे पर कई रंग आते जाते गए। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, गायत्री, जब मेरे माँ बाप ने सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और मेरी कोई परवाह नहीं की, तो मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? और गायत्री, जिंदगी मस्ती करने के लिए बनी है, इसे न किसी रिश्ते में बांधने की जरूरत है और न ही रो रो कर गुजारने की। मैं आज पराग के साथ लिव इन में हूँ और कल मन भरने के बाद किसी और के साथ रहूंगी और परसों किसी और के साथ। उम्र का तो सोचो ही मत, बस मस्ती करते रहो। सियाली यह कहते हुए वहां से चली गई, जबकि गायत्री अवाक सी रह गई। दोस्तों, माता पिता जिस तरह से रहते हैं उसी का असर उनके बच्चों पर पड़ता है। जैसे संस्कार वो अपने बच्चों को देते हैं वो वही सीखते हैं। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें ताकि आपके बच्चे भी उसी रास्ते पर चलें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।